हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8A पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8A है, टाइपिकल प्लेन फ्लाइंग ऑन सर्टेन रूट्स आर कॉन्फिगर्ड टू हैव 168 इकोनॉमी क्लास सीट्स. Experience has shown that only 90% of all ticket holder of those flights will actually show up in time to board the plane. Knowing that, suppose an airline sell 178 tickets for the 168 seats. What is the approximate probability that not everyone who arrive at the gate on time can be accommodated? Under what circumstances this approximation is valid? ठीक है सिर्फ ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। लेट एक्स, ठीक है, एक्स फॉलो कर रहा है नंबर ऑफ passengers who actually show up, ठीक है, ठीक है। एंड हमारे पास साथ में गिवन है ईच टिकट होल्डर shows up independently with probability p equal to 0.9। ठीक है, तो देयर आर बेसिकली कितने हमारे पास टिकट सोल्ड हैं? देयर आर n इक्वल टू 178 टिकट सोल्ड। ठीक है, 178 टिकट जो है वो सोल्ड किए गए। सो उस कंडीशन और हमारे पास x जो है फॉलो कर रहा है हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, n इक्वल टू 178 है और p इक्वल टू 0.9 है। ठीक है सर, तो यहाँ पे से और वी वांट दैट प्रोबेबिलिटी दैट नॉट एवरीवन कैन बी सीटेड, यानी कि हर आदमी जो है उसको सीट ना मिले। यानी कि अगर x ग्रेटर देन 168 होगा, टोटल सीट 168 है ना, तो बेसिकली अगर x ग्रेटर देन 168 हो जाए तो उस कंडीशन में सभी को सीट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो विच इज द प्लेन हैव 168 सीट। ठीक है, तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमारे पास x ग्रेटर देन 168। ठीक है, 168 सीट। तो प्रॉब्लम अकर इफ यहाँ पे लिख देते हैं x ग्रेटर देन 168। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 168। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास हो गया। तो अगर हम मीन निकालना चाहें तो ये हो जाएगा NP। ठीक है, NP तो ये हो जाएगा हमारे पास 178 इंटू 0.9 इक्वल टू 160.2। ठीक है, 160.2 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो अगर वेरिएंस देख लें तो वेरिएंस देख लो NP डॉट 1 माइनस पी। ठीक है, इक्वल टू जब इसको सॉल्व करो 178 इंटू 0.9 इंटू 0.1 यानी वेरिएंस होता है 16.02 का। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा यहाँ से रूट ऑफ 16.02 इक्वल टू 4.002। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखो यहाँ पे हमारे पास जब मीन और ये है हमारे पास, तो हम नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन बेसिकली एक्स हम फॉलो करवा रहे हैं इस बार हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल विद मीन इक्वल टू 160.2 एंड सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 16.02। ठीक है, एंड वी वांट p x ग्रेटर देन 168। ठीक है, x ग्रेटर देन 168। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इक्वल टू p z ग्रेटर देन 168 प्लस 0.5 माइनस मीन अपॉन सिग्मा।
ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने कॉन्टिन्यूटी करेक्शन यूज किया है, तो यूजिंग कॉन्टिन्यूटी करेक्शन करेक्शन की ये हो जाएगा z ग्रेटर देन 168.5 माइनस मीन जो था वो 168.2 था, ठीक है, अपॉन 4.002, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी जेड ग्रेटर देन 2.074, ठीक है समझ। तो जेड टेबल से अब इसका हम वैल्यू निकालेंगे, तो ऑब्वियसली ये तो हमारे पास निकलेगा नहीं, जेड ग्रेटर देन वो हो जाएगा 1 माइनस पी जेड लेस देन 2.074, ठीक है। ओके। इसके बाद जब हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका नियर अबाउट 0.0191 या हम कहें 1.9%, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे पास। अब हमारे पास वैलिडिटी ऑफ अप्रोक्सीमेशन पूछे हैं, देखें। तो वैलिडिटी ऑफ अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो वैलिडिटी ऑफ अप्रोक्सीमेशन देखें तो बेसिकली हमने क्या किया, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टू बाइनोमियल कब कर सकते हैं हमने, ऑब्वियसली क्या भी है, अगर n is large, p is not close to 1, p is not close to 0 or 1, 0 and 1, and both n p and n dot 1 minus p are at least 5, तो यहाँ पे देखें तो एन पी इक्वल टू 160.2 जो कि ग्रेटर देन 5 है, एंड एन 1 माइनस पी वो भी हमारे पास 17.8 वो भी ग्रेटर देन 5 आया हुआ, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इम्प्लाइड अप्रोक्सीमेशन इज वैलिड, अप्रोक्सीमेशन इज वैलिड, ठीक है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।